हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में वेक्टर चैप्टर से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टाइसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक लैम्डा अननोन है जिसका जो मैग्नीट्यूड है लेस देन इक्वल टू 5 है। आर दी वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इफ इट्स एरिया इज 18 स्क्वायर यूनिट्स देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी थी। इंटीजर टाइप में पूछा गया था। तो देखिए, जब कभी भी हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस दिए जाते हैं तो हमें उन्हें ऑर्डर में लेना होता है, जैसे ए बी सी डी। तो मैंने यहाँ पर भी ए बी सी डी लिया है। ऐसा नहीं कि हम पहले ए ले लें फिर अपनी मर्जी से यहाँ पे सी ले लें, फिर बी ले लें फिर डी। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ही गलती होती है, तो मैंने वो क्लैरिफाई कर दिया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला जो होता है 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जो वेक्टर होते हैं, डायगोनल वेक्टर होते हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है यहाँ पे। ठीक है। तो हमें ए सी क्रॉस बी डी निकालना है। तो उसके लिए मुझे ए सी वैक्टर और बी डी वैक्टर पता होने चाहिए। तो ए सी वैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 - 2i कैप प्लस 3 - 6 जे कैप। इसी तरीके से -1 - 2, तो प्लस -1 - 2 के कैप। ए सी वैक्टर आ गया। इसी तरीके से बी डी वैक्टर निकालना है मुझे। तो -4 बी डी निकालना है। तो डी से बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं माइनस करूंगा, तो सारे इस तरीके से अगर मैं माइनस करते हुए लिखूं तो बी डी जो मुझे मिलेगा, वेक्टर बी डी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वेक्टर बी डी मुझे क्या मिलेगा? 4 - -4 यानी कि 8 i कैप। 5 - 0, चलो मैं स्टेप वाइज लिख लेता हूँ। और 0 - लैम्डा के कैप। राइट। इस तरीके से मुझे ए सी और बी डी मिल गए हैं। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, आई कैप जे कैप के कैप लिखना पड़ेगा। ए सी क्रॉस बी डी लिखना है तो पहले ए सी लिखूंगा फिर बी डी। ये तो जीरो को यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 2 - 2 0। 3 - 6 हो जाएगा -3। -1 और -2 भी -3 होता है। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस लैम्डा है। तो 8 5 और -लैम्डा इस तरीके से लिख लिया है। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करना आपको आता ही होगा। आई कैप इंटू दिस इंटू माइनस दिस। तो जब मैं ऐसे इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो आएगा 3 लैम्डा। जब आप इसको कैलकुलेट करें 3 लैम्डा -15 यानी कि +15 हो जाएगा। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो जे कैप के साथ -24 आएगा। जे कैप के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको हम हाइड कर लेंगे। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, तो यानी 0 - 24 आ जाएगा, है ना। -3 8 × 24। यहाँ पर तो +24 होना चाहिए था। राइट। 0 × -लैम्डा यानी ये नेगेटिव -8 × 24 +24 प्लस के कैप। दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस नेगेटिव यानी -24। राइट। अब इसको हम अगर लिखेंगे तो कुछ यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक कर दिए हैं। 0 8 × 24 नहीं, सही लिखा गया है। अब ये हो जाएगा 15 +3 लैम्डा i कैप -24 जे और -24 के। इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। राइट। अब देखिए, ये निकाला हमने किसका वैल्यू? ए सी क्रॉस बी डी का वैल्यू, है ना। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस -24 का होल स्क्वायर प्लस -24 का होल स्क्वायर। ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि मुझे
ये निकालना था तो मैं हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू स्टार्टिंग में 18 दिया हुआ है, तो 18 को यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। टू, टू को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये 36 हो जाएगा, है ना। एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ। फिर मैं इसी स्टेप में क्या इसका स्क्वायर कर लूंगा, है ना। स्क्वायर करने के बाद जब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, इसको सॉल्व करूंगा, इसको ओपन करूंगा इस एक्सप्रेशन को, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। आप इसको खुद से करके देखेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 225 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, 15×3 = 45, 90 लैम्डा। यहाँ से आपको पता है 576 होता है प्लस 576 होता है ना, इक्वल टू 36 का जो भी स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर फैक्टर करेंगे हम। तो हमें पता है इसके फैक्टर होंगे λ+9 इंटू λ+1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू निकलेंगी, एक -9 और -1। अब यहाँ पे दो वैल्यू निकली है, हम कौन सी वाली को, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे 5 - 6 लैम्डा पूछा गया है, 5 - 6 लैम्डा को पूछा गया है हमसे। तो हम लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे तो दो वैल्यू हैं। तो आप ध्यान से देखिए, कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन में फिर से जाना है। क्वेश्चन में जाओगे तो देखो यहाँ पे लैम्डा का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 से कम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा के बोला है इसने, है ना। वैसे तो दोनों ही 5 से छोटे हैं, बट लैम्डा का वैल्यू <5 है, तो यानी कि 1 लोगे यहाँ पे -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 - 6 × -1, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 11। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरीके से आपको इस तरीके का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अप्रोच करना है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।